कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सब्र 50,000 रुपयों को सीधा 7 करोड़ में बदल दे तो लगता है मानो लॉटरी लग गई हो। अगर किसी को हमारी बात पर यकीन ना हो रहा हो तो उन्हें गाजियाबाद की लता जैन से मिल लेना चाहिए। आप सोच रहे होंगे भला लता जैन ने किस स्कीम में इन्वेस्टमेंट की या किस लॉटरी में अपनी किस्मत आजमाई। तो आपको बता देते हैं कि उन्होंने किसी स्कीम में पैसा नहीं लगाया, बल्कि अपने हक की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया है। अब ये कैसे हुआ, किस बात पर हुआ, क्यों हुआ, ये सब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयोन भारत में। दरअसल आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे ये बात तो साफ हो गई है कि सब्र का फल मीठा होता है। उसके साथ ही ये बात भी साफ हो गई है कि देर से ही सही न्याय हर किसी को मिलता है और धोखाधड़ी करने वालों को सजा जरूर मिलती है। पूरे मामले पर नजर डालें तो जीडीए से 36 साल की लड़ाई लड़ने के बाद लता जैन को बड़ी जीत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जीडीए को आदेश दिया कि लता जैन को 36 साल पहले जिस रेट पर जमीन आवंटित की गई थी उसी रेट पर उन्हें इंदिरापुरम में उतना ही बड़ा भूखंड आवंटित किया जाए, साथ ही उन्हें 1 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। बता दें जितनी जमीन लता जैन को मिली है उसकी कीमत आज की डेट में करीब 7 करोड़ है। दरअसल लता जैन नाम की एक महिला ने साल 1988 में गाजियाबाद के पटेल नगर में 50,000 रुपए देकर 500 वर्ग मीटर के नर्सिंग होम का भूखंड रिजर्व किया था, लेकिन जीडीए ने आवंटन लेटर नहीं जारी किया था। बाद में जिस भूखंड को रिजर्व किया था वह विवादित हो गया, जिसकी वजह से रिजर्व भूखंड को जीडीए आवंटित नहीं कर सका। फिर जीडीए ने लता जैन को पैसा वापस देने की बात कही, लेकिन उन्होंने पैसा लेने के बजाय उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कर दिया। उपभोक्ता फोरम ने लता जैन के पक्ष में फैसला सुनाया और जीडीए को किसी अन्य जगह पर भूखंड देने का आदेश दे दिया। इस आदेश के खिलाफ जीडीए ने हाई कोर्ट में अपील कर दी और हाई कोर्ट में भी जीडीए केस हार गया। इसके बाद जीडीए ने मधुबन बापू धाम आवासीय योजना में लता जैन को भूखंड देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन लता जैन इसके लिए भी तैयार नहीं हुई। फिर जीडीए इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर चला गया। लंबे समय तक सुनवाई चलती रही। यहाँ पर जीडीए के एक अधिकारी ने कह दिया कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में लता जैन को भूखंड दिया जाएगा। इस बात पर लता जैन तैयार हो गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुना दिया। सब जानते हैं कि आजकल प्रॉपर्टी के नाम पर लोगों के साथ बहुत धोखाधड़ी होती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सभी धोखेबाजों को सचेत कर दिया कि भले ही इंसाफ में समय लगता हो, लेकिन जब इंसाफ मिलता है तो बड़े बड़ों को धूल चाटनी पड़ जाती है। बता दें करीब 36 साल पहले जब महिला ने पटेल नगर में 500 वर्ग मीटर जमीन बुक की थी, तब उसकी कीमत करीब 350 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से थी। इस तरह उसे खरीदने के लिए उन्हें करीब 2 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा, लेकिन उस समय जीडीए जमीन नहीं दे सका और अब उन्हें करीब 7 करोड़ रुपए की जमीन मिलेगी, क्योंकि जानकारों के मुताबिक इंदिरापुरम में इस समय जमीन की कीमत करीब 1,26,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। ऐसे में लता जैन को मिलने वाली जमीन की कीमत करीब 6 करोड़ 30 लाख रुपए की बन जाती है और इसे फ्री होल्ड करवाने के लिए 12% का चार्ज लगता है। इस लिहाज से इसकी जमीन की कीमत 7 करोड़ रुपए के आसपास हो जाती है। अब आप देखिए, जो जमीन सिर्फ कुछ लाखों की थी, आज वो जमीन 7 करोड़ की हो गई है। यानी कि 36 साल बाद लता जैन को इंसाफ मिला और उनको उनकी जमीन मिली। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।